टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही थी। दोष जल्दी देखते हैं हम, और 10 दोष देखने के बाद फिर क्या कहते हैं, अब ठीक है संसार में सब में दोष तो है ही, पर लेकिन परिवार अच्छा है, पिताजी अच्छे हैं, धनवान है, कर दो ब्याह। हम दोष पहले देखते हैं, गुण बाद में देखते हैं। लेकिन नाम जापक का, वैष्णव का, भक्त का स्वभाव होना चाहिए वो गुण पहले देखे, और जिसने गुण पहले देख लिया वो बाद में दोष देखेगा ही नहीं। गुण देखिए, गुण दर्शन करो, सब में गुण दर्शन। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा, उसके बाद अंतिम लक्षण, 5वां लक्षण बताया, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। फिर कथा रस का पान करोगे तब कथा चित्त में विराजेगी, समझ आवेगी, आपका उद्धार करने वाली होगी। ये ज्ञान उपदेश प्रदान किया है किसने? श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस कथा रस को पीते रहो। बोले कितना पिए? बोले पीते ही रहो, नितराम पिबत्वम। अरे नितराम पिबत्वम, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, जब तक तन में प्राण है। कटनी शहर में आप जब तक रह रहे हो, इस शहर के परकोटे में कोई भी कथा वक्ता व्यास आ जाए, आपका नियम होना चाहिए मुझे जाना ही है, सुनना ही है। चाहे वो व्यास जी श्रेष्ठ हैं, अश्रेष्ठ हैं, 1 मिनट के लिए जाना है, जाना जरूर है, सुनना है। ये सुनना मत छोड़िए, सुनकर के कल्याण हो जाएगा। और भैया कथा रस सुनी नहीं जाती, पी जाती है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। और भैया ये नाम रस, कृष्ण रस, राम रस मीठा है, इसीलिए तो इतनी तादाद में लोग आते हैं इस रस को पान करने के लिए। अभी कल एक और पंडाल बना दिया जाए यहां से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां पोस्टर लगवा दिए जाएं, बोले क्या होगा, वो 7 दिन तक केवल जलेबी खिलाई जाएंगी, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे वहां पर। भले ही जलेबी मीठी है, भले ही कलाकंद मीठा है, भले ही रसगुल्ला मीठा है, लेकिन हमारे ठाकुर जी के नाम से मीठा नहीं है, हमारे ठाकुर जी की कथा से मीठा नहीं है। वृंदावन में रोके से नहीं रुक रहे हैं लोग, इतनी भीड़ आती है। जगन्नाथपुरी में महाराज लोगों में मार काट मची पड़ी है जगन्नाथ जी को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रस जो है उस रस की बराबरी कोई कर नहीं सकता। रसो वैशः, साक्षात रस वही है। बस ये रस जीवन में आ जाए, इस रस की लत हमको लग जाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से, राम रस लग जाए, नाम रस लग जाए, ठाकुर जी का रस चित्त में लग जाए। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः। कृष्ण परख अर्थ इसका करें। जो देखो पूरी कृष्ण कथा एक ही श्लोक में सुनाई देगी, ध्यान से सुनिएगा। जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः, ठाकुर जी जन्म लेते ही जहां जन्म लिया, जिन माता पिता के पास लिया, वहां से कहां चले गए? गोकुल चले गए, दूसरे माता पिता के पास चले गए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कौन किस भावना से ठाकुर जी के पास जाता है, कौन क्या इच्छाएं लेकर के जाता है, ठाकुर जी को सब पता है। ठाकुर जी सब जानते हैं। एक बात सुनिएगा, जिसे हमारी परिस्थिति नहीं पता उसको बताना चाहिए, पर जो सब जानता है, अरे हमारी परिस्थितियां भी जिसके द्वारा ही प्रकट हुई हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता, वो सब जानते हैं, सब पता है। ठाकुर जी को कई बार हनुमान जी के दर्शन करने हम जाते हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, नारायण प्रभु का कैंकर्य करते हैं, तो प्रार्थना करते करते कई बार हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, और हम अपने विषाद ठाकुर जी से कहने लगते हैं, हे नाथ ये वाला काम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, माता जी थोड़ी अस्वस्थ हैं, बच्चे थोड़ी बात नहीं मानते हैं, या जो भी आपका विषय है आप बोल देते हो ठाकुर जी से। आवश्यकता नहीं है, वो अनावश्यक है। ठाकुर जी जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है।
उसे बताया जाता है जो ना जानता हो, उसे प्रमाण दिया जाता है जो ना जानता हो। एक कथा सुनाते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, सदन कसाई। नाम सुना है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री सदन कसाई। तराजू में तोलने के लिए मांस को दूसरे पड़ले में जो भार रखा जाता, बाट रखा जाता, उसकी जगह कुछ पत्थर रखते, और गलती से उनको पता नहीं था एक शालिग्राम भगवान थे और वो उनसे मांस तोलते थे। जब मांस तोलते थे तो शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे दूसरी तरफ। एक बार कोई साधु जा रहे थे, मुंह पे कपड़ा रख के, कसाई की दुकान है, तो कपड़ा रखते हुए गए, उनकी दृष्टि जैसी पड़ी। साधु तो इसलिए देखते हैं कि भाई इन जीवों का भी, इन पे भी भगवान कृपा करे जो बेचारे निर्दोष रूप से कट गए हैं। तो साधु की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा दूसरे पडले में तो मांस था ये, पर इधर वाले पडले में ऐसा क्यों लग रहा है कि शालिग्राम भगवान है, ये पत्थर समझ के इसने रख लिए हैं। साधु लौट करके आए, फिर से देखा शालिग्राम जी थे। उन्होंने कही भैया भैया, ओ भैया देवता, तुम जो कर रहे हो ना ये तो पाप है ही, पर उससे भी बड़ा महापाप तुम ये कर रहे हो कि तुमने दूसरे पडला में ठाकुर जी धरे हैं। सदन कसाई भले ही कसाई थे लेकिन हृदय से बड़े सरल थे। महाराज जी मुझे पता नहीं था। बोले भगवान है, इनको हमें दे दो। महात्मा ले गए। कथा सबको पता है, मैं सूक्ष्म में जो मूल बात है उस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सुना दूं, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लो। सदन कसाई के यहां से ठाकुर जी को ले गए। साधु महात्मा लेकर के गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके ठाकुर जी को तुलसी माला पहनाई, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, 56 भोग लगाए। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले मेरो मन ना लग रहा। महात्मा बोले आपका मेरे घर मन नहीं लग रहा? बोले नहीं। कहां जाना है आपको? वृंदावन जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, बद्रीनाथ जाना, कहां जाना है आपको? कहां मन लगेगा? बोले मोए वही के पास जानो है, सदन कसाई के पास। तो साधु बोले कसाई है वो, निर्दोष निर्मम जीवों की हत्या करके उनका मांस बेचता है, उसके पास जाना है। ठाकुर जी बोले वो कैसा भी हो पर हृदय से बहुत सरल है, मुझे उसके तराजू में लुढ़कने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़े आओ। महात्मा बोले भगवान कुछ कृपा करो ना। ठाकुर जी बोले वो सदा के लिए सुधर जाएगा, तुम जाकर के जब उसको अनुग्रहित करोगे। महात्मा गए, शालिग्राम जी लेकर के आए तो सदन कसाई उठ गए। बोले भगवान और कुछ लेने आए हैं क्या? और कोई भी भगवान है क्या मेरे पास? बोले नहीं वो तो नहीं है, इनको वापस देने आए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारे तराजू में उनको आनंद आ रहा है, अब तुम इनको रखो अपने पास। सदन कसाई के नेत्र सजल हो गए कि ठाकुर जी 56 भोग, चांदी का सिंहासन, नियमित सेवा, इत्र की सेवा, चंदन की सेवा छोड़ करके यहां बदबूदार कसाई खाने में मेरे लिए आ गए। सब छोड़ करके मेरे लिए ठाकुर जी आ सकते हैं, तो क्या मैं ठाकुर जी के लिए दुष्कर्म नहीं छोड़ सकता? उसी समय अपनी दुकान बंद कर दी और आज के बाद मैं कसाई खाने में नहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने जब मेरे लिए सिंहासन छोड़ दिया, मेरे लिए सेवा छोड़ दी, मेरे लिए पवित्रता छोड़ दी, मैं ठाकुर जी के लिए अपवित्रता नहीं छोड़ सकता, छोड़ दिया। बंधुओं, अगर ये विचार हर वो व्यक्ति करने लगे जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा है, तो उसका घर ही मंदिर बन जाएगा। सोचिए, आप सबके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, या तो वो अयोध्या से आए हैं, या तो वो वृंदावन से आए हैं, या तो वो जगन्नाथपुरी से आए हैं, या वो द्वारिका से आए हैं। एक बार विचार करो, ठाकुर जी मेरे लिए धाम छोड़ करके आ गए, मैं ठाकुर जी के लिए दूषित काम नहीं छोड़ सकता? मैं क्या ठाकुर जी के लिए अपने घर को पवित्र नहीं रख सकता? यशोदा मैया की गोद में पलने वाले ठाकुर जी मेरी गोद में बैठ के श्रृंगार करा रहे हैं, मैं इनके लिए शुद्ध नहीं हो सकता? इतना विचार करने मात्र। तो सदन कसाई ने नियम ले लिया कि अब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा। तो अब मूल कथा जो हमको सुनानी थी कि ठाकुर जी सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो सदन कसाई जगन्नाथपुरी के लिए निकले। सुंदर रूप था उनका, सुंदर थे।
एक नगर में पहुंचे तो वहां एक नगर पर एक मनचली एक रहती थी। विवाह उनका हो चुका था, लेकिन उनके मन किसी पे भी आ जाते थे। सदन कसाई को जब उन्होंने देखा तो इनके ऊपर उस स्त्री का मन आ गया। रात्रि का समय, सदन कसाई तो अपने मार्ग पे ही चद्दर सी लगा के सो गए। सुबह उठ के निकलना है, पुरी के मार्ग पे थे, पुरी जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री का इन पर मन आ गया, इनकी दृष्टि भी उस स्त्री पर पड़ी, तो इन्होंने तो दूर से उसको प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते थे। तो उस स्त्री ने इनको कोई इशारा किया जिसको ये समझ नहीं पाए, और इशारे में उस स्त्री ने ऐसा कहा कि अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं अपने पति का वध करके तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। ऐसा कुछ इशारा किया। लेकिन सदन कसाई तो बड़े भोले भाले, इन्होंने तो हाथ ही जोड़ के हाँ हाँ कर दी होगी कुछ, और उस स्त्री ने अपने पति का वध कर दिया। और वध करके आ गई इनके पास, बोले अब मुझे स्वीकार करो। सदन कसाई बोले मैया, माता, देवी, मैं तो को छोड़ मैं ये संसार में नहीं पड़ना चाहता। आप मैया मुझे पुत्र मान लो, मुझे भैया मान लो, लेकिन मैं आपका पति नहीं बन सकता। और वो स्त्री तो बोली अरे तेरी वजह से मैंने अपने पति के वध कर दिया। बोले सदन कसाई, तुमने मार दिया उनको? बोले हाँ। बोले मैंने इशारा तो किया था। बोले मुझे क्या पता कि तुम क्या इशारा कर रही हो। अब उस स्त्री ने पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि इनके कहने पर और इसी ने ही मेरे पति को मरवाया है, ऐसा करके पूरा दुष्प्रचार कर दिया। सदन कसाई दुखी नहीं हुए, जगन्नाथ जी से बोले हे जगन्नाथ, एक बार इन नेत्रों को आप दिख जाते, फिर भले ये जीवन में ये सारे प्रमाद आ जाते तो मैं सह लेता। आपका दर्शन हुआ नहीं, आपके धाम आ नहीं पाया, आपका महाप्रसाद मिला नहीं, उससे पहले ये सारे षड्यंत्रकारी मुझको रोक रहे हैं। हे नाथ, एक बार दिख जाओ, फिर भले ही मेरे साथ कुछ हो जाए, मुझे चिंता नहीं, पर अभी मुझे दर्शन तो दे दो एक बार। राजा, जो उस नगर का राजा था, उसने सदन कसाई को बुलाया। और कहा देखो, फिर मुझे मार दीजिएगा। तो जनता चिल्लाने लगी। जनता सबसे पहले समर्थन में आती है, नहीं 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 नहीं, इसको मारना है, और हमने तो देखा था, इसने इशारे किए थे। सदन कसाई बोले तीसरा आदमी नहीं था वहां पे, फिर भी देखो सब राग में आलाप ले रहे हैं। हमने देखा था, हम इसके सबूत हैं, हम गवाह हैं, इसको मृत्युदंड दो। राजा बोले भैया देखो, जिसको मृत्युदंड देते हैं उसकी अंतिम इच्छा भी माननी पड़ती है। उसकी अंतिम इच्छा यह है कि मैं दर्शन कराऊं फिर मार देना, तो नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे छोड़ तक, आप राजा हैं, हमको न्याय दिलाइए, हम इस अबला नारी के साथ में हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए। राजा ने सदन कसाई को देखा, बोले भैया तेरी तरफ एक भी वोट नहीं है, अब क्या करूं मैं। सदन कसाई बोले एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे मृत्युदंड लौटने पर दे दीजिएगा, पर अभी इन सबको संतोष हो जाए, मेरे दोनों हाथ काट दीजिए, आप मेरी दोनों भुजाएं काट दीजिए। राजा ने सब लोगों से कहा, बोले भैया ये भी छोटी बात नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी भुजा आगे कर रहा है कि काट दीजिए, वो किसी काम का नहीं रह पाएगा जीवन भर, मृत्युदंड भी इसको दे देंगे, लेकिन इसकी भुजा काट देते हैं। तो सब बोले हाँ भुजा काटो, कुछ तो करो, लेकिन दोनों भुजाएं काट दी सदन कसाई के। कोई दोष नहीं था उनका, निर्दोष। और बंधुओं, जब निर्दोषों को दंड दिया जाता है ना, तो फिर केस ठाकुर जी की अदालत में पहुंच जाता है। फिर ठाकुर जी देखते हैं, उस निर्दोष को चाहिए सबूत ना प्रस्तुत करे, प्रतीक्षा करे, ठाकुर जी लेके आएंगे सब कुछ। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। सदन कसाई रो तो रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता में रो रहे हैं। किसी शुभ चिंतक ने आकर के पूछा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम फिर भी हंस रहे हो, तुम फिर भी प्रसन्न हो, क्यों? सदन कसाई बोले मैंने आज तक दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने सुना है कि जिनके दर्शन मैं करने जा रहा हूं भुजाएं उनकी भी नहीं है, तो अब भुजाएं मेरी भी नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ की भी भुजा नहीं है,
तो मुझे मन में आया कि मैं भुजा लेकर के कैसे अपने नाथ को देखने जाऊं, मैं भी बिना भुजा के हो गया। अब अच्छा है, नाथ और दास दोनों एक समान हो गए हैं, अब दर्शन में सुख मिलेगा। और सदन कसाई निकल पड़े। महाप्रभु जगन्नाथ जी छटपटा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आ जाए, कब मैं देखूं इस अपने प्रेमी भक्त को। जैसे ही जगन्नाथपुरी आने का समय, बिल्कुल नील चक्र दिखने लग जाए, समझ जाओ ये नीलाचल धाम आ गया। बंधुओं, मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं अभी जगन्नाथपुरी चला जाऊं, महाराज जी को देखता हूं, और जब जगन्नाथ जी की चर्चा करता हूं इतना हिलोर उठती हैं कि बस मैं अभी पहुंच जाऊं, देख आऊं एक बार महाप्रभु जी को। इतना अच्छा लगता है जगन्नाथपुरी में। जैसे ही नील चक्र दिखाई दिया, मंदिर का नील चक्र किलोमीटरों दूर से दिखाई दे जाता है जगन्नाथपुरी में। आहा, नृत्य करने लगे सदन कसाई, लेकिन इतना रक्त निकल चुका है कि शरीर में अब ताकत नहीं चलने की, तो कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। 4-4 घंटे बाद होश आता है, फिर उठ के चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। महाप्रभु जी से वहां सहन नहीं हो रहा। पुजारियों को अनुभव हुआ कि जगन्नाथ महाप्रभु अपनी वेदी पर हिल रहे हैं। एक पुजारी ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु जी आप उत्सुक लग रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, कोई आज्ञा हो तो हम सेवकों को आज्ञा कीजिए। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की, मेरा एक भक्त आया है और वो यहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्बल हो रहा है, पालकी लेकर के जाओ, उसको लेकर के आओ, उसको बैठा करके लाओ। मेरा परम भागवत भक्त आया है, उसको लेकर के आओ। पुजारी बोले, भैया देरी नहीं करो, जल्दी पालकी लेके। अब पालकी लेके जगह के द्वार पर पहुंचे, वहां तो हजारों भक्त थे। ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि कौन सा भक्त। तो हो उसको इस पालकी में बैठा के लाना है। तो उन भक्तों में लड़ाई होने लगी। बोले मैं परम भक्त हूं, दूसरा बोला नहीं तू नहीं, मैं हूं। क्यों? मैं 500 किलोमीटर पैदल चल के आया। कोई बोला मैं दंडवती करता हुआ आ रहा हूं, मैं परम भक्त हूं। कोई बोला मैंने अन्न छोड़ दिया, मैं परम भक्त हूं। पालकी पे चढ़ने वालों में लड़ाई होने लगी। दूर खड़े सदन कसाई बोले, कोई तो बैठे पालकी पे, तो नाथ से पहले उस परम भक्त का दर्शन हो जाएगा जिसके लिए ठाकुर जी ने पालकी भेजी है। मतलब भक्त को कभी यह अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हूं। अपने किसी नियम का, क्रम का यदि आपको अभिमान है कि मैं तो ये नियम करता हूं, मैं तो ये, तो आप समझ जाइए कि ठाकुर जी आपके लिए पालकी कभी भेज ही नहीं सकते। सदन कसाई की तरह हो जाए, वो अपने लिए सोच रहे मैं तो परम भक्त हूं ही नहीं, इनमें से कोई परम भक्त होगा, वो जब पालकी पे बैठ जाएगा तो अच्छा है, ठाकुर जी से पहले उस परम भक्त का दर्शन होगा। पर वहां इतनी लड़ाई हो गई कि पुजारियों को खाली पालकी लेके जाना पड़ा। जब पहुंचे तो महाप्रभु जी बोले, हे तुम लेके नहीं आए? ठाकुर जी, वहां तो घमासान मची है, सब लड़ रहे हैं, हम बैठेंगे पालकी पे, हम बैठेंगे पालकी पे। आपने परिचय तो बताया नहीं कि आपका जो भक्त है उसका हुलिया कैसा है, ये तो बता दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो, बोले जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, उसकी भी भुजा नहीं है, वही है मेरा परम भक्त। पुजारी पालकी लेकर के गए और उन हजारों की भीड़ में सबसे दूर कोने में बैठे हैं सदन कसाई बिना हाथों के। पुजारियों के नेत्र में सजल हो गए, दौड़ करके गए, सदन कसाई को उठाने लगे। बोले बैठो पालकी में, तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई रो रहे हैं, आपने गलती की होगी, भूल हो गई होगी। अरे ठाकुर जी ने कोई नाम बताया होगा, पता बताया होगा, मैं नहीं हो सकता, मैं परम भक्त, मैं तो जीवन भर कसाई रहा हूं, कितने जीवों को मार मार के उनका मांस बेका है मैंने, और अभी भी एक आरोप में बस कुछ दिन की बरी होकर के आया हूं, जाकर के मुझे मृत्युदंड मिलना है। मैं तो बहुत बड़ा आरोपी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, मैं इस पालकी का अधिकारी नहीं हो सकता। आप महाप्रभु जी से पूछ के आइए, दोबारा कोई और भक्त होगा। पुजारियों ने कहा, ठाकुर जी ने नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, स्वरूप बताया, और स्वरूप में जैसे महाप्रभु जी वैसे तुम हो, तुम्हारे लिए आज्ञा की बैठो। जबरदस्ती बैठा करके लेके आए हैं। इतना प्रेम, इतना करुणा, इतना अनुग्रह तो सदन कसाई ने सोचा भी नहीं था कि महाप्रभु जी देंगे। जैसे ही महाप्रभु जी के द्वार पर आए, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के भीतर ही पतित पावन भगवान का दर्शन होता है।
पतित पावन भगवान को देख करके दंडवत किया पालकी से उतर के सदन कसाई ने, आज तक उनके मन में ये नहीं आया कि मेरे हाथ कट गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आज तक मन में नहीं आया मेरे हाथ कट गए, लेकिन आज जैसे ही प्रणाम किया तो प्रणाम करने पर ये भुजाएं उठ नहीं पा रही थी। तब पहली बार मन में आया कि मेरी भुजा होती तो मैं अपने महाप्रभु जी को दंडवत साष्टांग प्रणाम करता, लेकिन भुजा तो नहीं है। अब बंद हो गया, लेकिन पहले जगन्नाथपुरी में नियम था, प्रत्येक दर्शनार्थी महाप्रभु जी को आलिंगन करते थे। सब जाकर के महाप्रभु जी को पकड़ते। यही सोचते जा रहे हैं सदन कसाई कि मैं आलिंगन करूंगा कैसे, आलिंगन के लिए तो भुजा चाहिए, मेरे पास तो भुजा है ही नहीं। महाप्रभु जी बाह पसार करके खड़े, मैं कैसे आलिंगन करूंगा। जैसे ही महाप्रभु जी के सामने पहुंचे, इसी ग्लानि में रोने लगे कि नाथ मेरी भुजा नहीं है, मैं आपको अपने अंक में कैसे भरूंगा। इस भावना से कटी हुई भुजा जैसे ही उठाई, तुरंत दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और महाप्रभु जी को आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया। मानो उन्होंने नहीं, महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया। सोचिए, निर्दोष थे वो, मृत्यु दंड चढ़ा है उनके ऊपर, लेकिन महाप्रभु जी ने कैसा प्रेम, कैसा उपकार, कैसा अनुग्रह किया। क्यों? कोई सफाई नहीं देनी पड़ी किनको, कोई सफाई नहीं देनी पड़ी यहां सदन कसाई जी को जाके कि मैंने अपराध नहीं किया, मैंने दोष नहीं किया, इसलिए मेरे हाथ काट दिए, जबरदस्ती का कुछ नहीं कहा है। मौन गए थे, क्योंकि महाप्रभु जी सब जानते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मत बताइए, ठाकुर जी को सब पता है उनको। उनके सामने तो निर्भाव से जाओ, निष्काम भाव से जाओ, कुछ नहीं चाहिए नाथ। बल्कि दुखी हो फिर भी ठाकुर जी के सामने जाके कहो हम बहुत सुखी हैं ठाकुर जी, हम बहुत प्रसन्न हैं, सब बढ़िया चल रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम बहुत बढ़िया से जीवन जी रहे हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जगन्नाथपुरी में सब कुछ महा है। दुनिया में प्रसाद होता है, वहां महाप्रसाद है। दुनिया में समुद्र होता है, पर वहां पर महोदधि है। दुनिया में प्रभु होते हैं, पर वहां महाप्रभु हैं। जगन्नाथपुरी में सब कुछ महा है। दुनिया में सब पात्र होते हैं, वहां महापात्र हैं। सब कुछ महा है जगन्नाथपुरी में। ऐसे अद्भुत ठाकुर हैं भैया। इस कलिकाल में हम जीवों के यदि वास्तव में कोई नाथ हैं, हम सब अनाथ हैं इस कलिकाल में, हमारे नाथ यदि कोई हैं तो वो महाप्रभु जगन्नाथ ही है। इस कलयुग में हम सबके प्राण दाता वही है, उनको प्रणाम। तो चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। आओ जी, बेस्ट बॉलर ऑफ द फैमिली, मेनू आउट करके दिखाओ। बेस्ट बॉलर। अब नहीं होता बेटे, थक जाता हूँ। गुडमंक हेल्दी 50+, इसमें है बहुत कुछ और एक खाने का टेस्ट भी नहीं बदलता है। गुड मंक हेल्दी 50+। मेरे हीरोज हमेशा एक्टिव। शादी पक्की हो गई थैंक्स टू पंजाबी मैट्रिमनी। थैंक्स दा मेनू भी मिलना चाहिए। पंजाबी मैट्रिमनी विच इसनू रजिस्टर करन ले। असल सत्य सी प्रतीत होती है, पर वो सत्य नहीं है। इसके प्रति असत्यता की भावना, और सृष्टि में केवल ठाकुर जी सत्य हैं, ये भावना प्रकट तभी होगी जब आप ये जान लोगे कि ठाकुर जी ही परम सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, परम सत्य भगवान को वंदन करते हैं। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। श्रीमद् भागवत कथा कराने का, सुनने का, करने का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। धर्म और परम धर्म में अंतर है। इन संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वो सब धर्म कहलाते हैं। पर भगवत प्राप्ति के लिए जो हम क्रिया करते हैं वो परम धर्म कहलाता है। आप तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, धोती पहनते हैं, धर्म का पालन करते हैं, गुरु आज्ञा मानते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, सब धर्म हैं। पर इस धर्म को करने से आपका यह लोक सुधरेगा, पर उस लोक की प्राप्ति के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको परम धर्म करना पड़ेगा। परम धर्म किसे कहते हैं? जहां पर शरीर के सुख की कामना नहीं है, आत्म कल्याण की भावना है कि शरीर में विद्यमान जो वो दिव्य चेतना है, वो आत्मा है,
उसका उद्धार हो, जैसे भी हो उसका कल्याण हो, ये भावना चित्त में जब आ जाती है तब वह परम धर्म का रूप ले लेता है। हम सब लोग धार्मिक हैं, परम धार्मिक नहीं है। धर्म तो करते हैं पर परम धर्म का विचार नहीं करते। अब देखा जाए, सब मंदिर जाते हैं, सब चंदन लगाते हैं, सब तिलक लगाते हैं, सब हनुमान चालीसा करते हैं, पर अधर्म करते समय बिल्कुल भी घबराते नहीं। इसका मतलब परम धर्म नहीं है चित्त में। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म को प्रकट करना। ध्यान पूर्वक सुनिएगा हमारी बात। धर्म और परम धर्म दोनों में अंतर क्या है? आप परिक्रमा लगाने के लिए गए, गिरिराज जी की परिक्रमा, कामतानाथ जी की परिक्रमा, मैहर देवी माता के दर्शन करने पैदल गए, ये क्या है? धर्म है कि परम धर्म है? ये धर्म है। क्यों? शारीरिक क्रिया है, शरीर से परिक्रमा लगाई जा रही है। लेकिन आप कटनी मध्य प्रदेश में बैठे हैं, नेत्र बंद करके चिंतन करते हैं कि मैं गिरिराज जी में हूं, गिरिराज जी की पावन तलेटी है, पावन रज बिछी हुई है, रसिक जन गिरिराज जी की जय जयकार करते हुए आगे पीछे चल रहे हैं, और मैंने दान घाटी पर प्रणाम करके परिक्रमा प्रारंभ की है। सुंदर मयूर, बानर, कहीं ब्रजवासी, कहीं साधु संत महात्मा दर्शन दे रहे हैं, कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं सब लोग मिलकर के संकीर्तन कर रहे हैं। आहा, चलते 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 अब तो आने और गांव आ गया। आने और गांव में बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की झांकी है। आने और गांव से थोड़े आगे निकले, अब पूछरी के लौठा आ गए। पूछरी के लौठा की जय हो, प्रणाम कर लिया। अब यहां से आगे चले, अब तो जतीपुरा आया है। आहा, जतीपुरा में लस्सी पियेंगे, थोड़ी सी लस्सी पी ली महाराज। जतीपुरा में प्रणाम कियो, प्रणाम करके चले। थक गए हैं, तोरे पामों में दर्द हो रहा, नेक बैठ गए हैं, व्रजरज को माथे से लगा रहे हैं। थोड़े और आगे चले, बड़ी परिक्रमा पूरी हो गई, प्रणाम करके छोटी परिक्रमा में प्रवेश कर गए हैं। चलते चलते महाराज सुंदर दिव्य दर्शन हो रहे हैं। अब आगे चले तो यहाँ पर उद्धव कुंड आ गया, कृष्ण कुंड आ गया, राधा कुंड आ गया। सब जगह प्रणाम करते हुए हम आगे अरे भैया अब तो थक गए, चलो नहीं जा रहे है, बड़े हाँप रहे हैं। आहा, अब तो मुकुट मुखार बिंद आ गया, कुसुम सरोवर आ गया। दान घाटी आते ही परिक्रमा विश्राम, ये परम धर्म है। मानसिक तीर्थ याटन करना। आप कहोगे महाराज जी इसको आप ये भी तो कह सकते हो कि वो जीव आलसी है, चल के जाना नहीं चाहता इसलिए मन से कर रहा है। नहीं, मन से करने वाला व्यक्ति आत्मा को भ्रमण कराता है, आत्मा की तीर्थ यात्रा कराता है और आत्मा को भगवत सन्निधि दिलाता है। ये पर मन डोल लो जबलपुर में। शरीर से तो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर रहे हैं, पर बात कर रहे हैं भैया आपके बीजेपी आवेगी, कौन आवेगो। शरीर से तो तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए, पर मन में चर्चा चल रही है कि घर में क्या चल रहा होगा, क्या विषय होगा, क्या भाव होगा, क्या वार्ता होगी, आदि आदि। वो धर्म तक सीमित रह जाता है क्योंकि मन वहां नहीं लगा। पर शरीर आपका कटनी में, शरीर आपका जबलपुर में, शरीर आपका मैहर में, शरीर आपका सतना में, शरीर आपका कहीं और है, पर मन से एक दिन पता है कैसा आएगा। यही मानसिक चिंतन करते 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 ऐसा होगा, आप बैठे कटनी में होंगे लेकिन गिरिराज जी में जो हो रहा होगा आपको यहीं बैठे बैठे अनुभव होने लग जाएगा। ये चमत्कार नहीं होगा। रैदास जी के चरित्र में मैंने पढ़ा है कि रैदास जी अपने ठाकुर जी को तीर्थ यात्रा कराते थे, लेकिन रैदास जी को लगा बड़ा श्रम हो जाता है, अब तीर्थों में नहीं जाएंगे, घर पर ही सेवा करेंगे। तो एक दिन ठाकुर जी Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. छह महीने से YouTube शॉर्ट्स डालकर भी फेमस नहीं हुए और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। मिलियंस में व्यूज चाहिए और फेमस होना है तो क्राफ्टो ऐप यूज करो। इसमें रेडीमेड ट्रेंडिंग शॉर्ट्स मिलते हैं, वो भी आपके नाम और फोटो के साथ। रोज आप इन ट्रेंडिंग शॉर्ट्स को अपनी फोटो के साथ शेयर करो YouTube पर, और फिर देखना 2 हफ्तों में आपको फर्क दिखने लगेगा जब मिलियंस में व्यूज आने लगेंगे। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। प्रसाद प्रकट हो जाता था रैदास जी के।
अरे आप कहोगे ये भी चमत्कार है, तो एक और बात सुनो। एक बार रैदास जी बोले, जय जय बहुत गर्मी पड़ रही है, अब की बार बद्रीनाथ चलते हैं, वहां ठंडक है। ठाकुर जी का श्रृंगार किया, अपनी कुटिया में बैठे हैं गांव में, जेठ का महीना, गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है गरम गरम, और रैदास जी कह रहे हैं जय जय चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं। आहा, गंगा जी को प्रणाम किया, हरिद्वार से आगे निकले, ऋषिकेश आ गया। अब ऋषिकेश के बाद अब देखो यहाँ पर ये कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग सब पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जय जय 100 लोड़ ले, बहुत जाड़ो पड़ रहा है, बर्फ पड़ रही है चारों ओर से। जैसे ही बद्रीनाथ का चिंतन करते तो गांव में भी बर्फीली हवा चलने लग जाती। गांव के लोग समझ जाते जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गया होगा, तभी बर्फ गिर रही है। कहने का अभिप्राय क्या है? तन से जो आप कर रहे हैं वो धर्म है, पर मन जहां लगा है वो परम धर्म है। व्यक्ति तन से तो धर्म कर लेता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, फोटो खिंच जाती है, वीडियो बन जाती है, आप जैसा अपना स्वरूप दिखाना चाहो वहां दिखा सकते हो। मन से होना चाहिए। काशी विश्वनाथ हो, जगन्नाथ हो, द्वारिकानाथ हो, बद्रीनाथ हो, सबका तो प्रचार कर दिया आजकल के क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने। वो धर्म तो कर रहे हैं, पर परम धर्म तो मन से होता है, मानसिक रूप से होता है। श्रीमद् भागवत क्या कराती है? श्रीमद् भागवत आपके चित्त में परम धर्म का बीज बो देती है। फिर तन से ज्यादा आपको मन से क्रिया करना अच्छा लगता है, मन से उपस्थित होना अच्छा लगता है। दूसरी बात, भागवत का विषय, पहली बात क्या है कि परम धर्म सिखाती है भागवत। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत सुनने और कहने का अधिकार किसको है? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। श्रीमद् भागवत सुनने कहने का अधिकार किसको है? तब कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष